कंपनसेशन फॉर लॉस ऑफ ऑफिस की बात करेंगे। सेक्शन 169 में हम डायरेक्टर को रिमूव करते हैं उसके ऑफिस से, 168 में वो रिज़ाइन देता है, और 167 में आपने ऑफिस उसका वैकेंट हो जाता है। डिफरेंट ग्राउंड्स हमने देखे 167 में। तो इन तीनों सर्कमस्टांसेस में ठीक है, उसे कंपनसेशन मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अब हम इन तीनों सेक्शंस को हम देखेंगे कि उसे कंपनसेशन किस किस केस में मिल सकता है और किस किस केस में कंपनसेशन नहीं मिल सकता है। ये सारे पॉइंट्स हम यहाँ पर एनालिसिस करेंगे कि कंपनसेशन उसे किस किस पॉइंट में, किस किस सेक्शन में मिलेगा। क्या रिमूवल के टाइम मिलेगा, या वैकेंसी के टाइम मिलेगा, या रेजिग्नेशन के टाइम उसे कंपनसेशन मिलेगा। फर्दर बढ़ने से पहले मैं कंपनसेशन और कंपनसेशन लॉस, देखो तीन वर्ड हैं, इनकी जुगलबंदी को आप समझ जाइए। देखो बेटा, पहले लॉस होता है, लॉस, ये तीनों वर्ड एक ही कैटेगरी के वर्ड्स हैं, तीनों वर्ड्स ठीक है। लॉस, जब आप कंपनसेशन की बात करते हैं तो तीन वर्ड्स आपके सामने आते हैं, डैमेजेस, और तीसरा वर्ड है कंपनसेशन। कुछ लॉस हो जाए आपको, कुछ लॉस हो जाए, कोई चीज लॉस्ट हो गई आपकी, तो वहां आपको नुकसान हुआ है, ठीक है। लॉस के केस में आपको डैमेजेस हुए हैं, और जब डैमेजेस को आप क्लेम करते हैं तो उसे कंपनसेशन कहते हैं। तो बाल की खाल उतारने वाली बात है, नहीं तो तीनों वर्ड्स इंटरचेंजेबली भी यूज होते हैं। जहाँ तक लॉस और डैमेजेस का सवाल है, आमतौर पे लोग इसमें कोई डिफ्रेंशिएशन नहीं करते, लॉस और डैमेजेस को एक ही मानते हैं। लॉस ठीक है, लॉस एक जैसे आपकी मान लीजिए बेटा, एक एग्जांपल दे रहा हूँ, देखो कैजुअली एक एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है, कैजुअली एक एग्जांपल दे रहा हूँ, शाबाश बेटा। और आप अफगानिस्तान में एक बस में जा रहे हैं, इमेजिन कीजिए बेटा, अफगानिस्तान एक बस में जा रहे हैं, और आपके पास आपके धर्म का एक, रिलीजन का एक लॉकेट है। आपने एक लॉकेट पहना हुआ है जिससे ये साबित हो रहा है कि आप एक पर्टिकुलर रिलीजन से बिलोंग करते हैं, और वो लॉकेट आपका गुम हो जाता है, ठीक है। तो लॉस हुआ कि नहीं हुआ? वो लॉकेट आपसे गुम हो गया। फिर उस बस को कुछ टेररिस्ट हाईजैक कर लेते हैं, और वो क्या डिसीजन लेते हैं कि अगर आप उस पर्टिकुलर रिलीजन से बिलोंग करते हैं, एक पर्टिकुलर रिलीजन से आप बिलोंग करते हैं, तो आपको वहीं पे शूट कर दिया जाएगा, गोली मार दी जाएगी। अब बाय चांस वो लॉकेट गुम हो गया जो ये साबित कर सकता था कि आप एक पर्टिकुलर रिलीजन से बिलोंग करते हैं, तो आपका लॉस हुआ था। लेकिन वो लॉस कहाँ था? वो तो बेनिफिट हो गया, तो नुकसान तो कुछ नहीं हुआ, डैमेजेस कुछ नहीं हुए। अगर लॉस को तुम क्वांटिफाई कर सकते हो, अगर आपको इसका डिफरेंस समझाने पे उतरा हूं तो मैं डिफरेंशिएट कर सकता हूं इसमें। अगर लॉस को तुम क्वांटिफाई करो कि मेरे को भाई इतने रुपए का डैमेजेस हुए हैं, और फिर उसे तुम क्लेम करो, तो उसे कह देते हैं कंपनसेशन, ठीक है। अब यहाँ पे कंपनी है, ठीक है, यहाँ पे कंपनी है, कंपनी में शेयर होल्डर्स हैं एक ग्रुप, और शेयर होल्डर्स ने मनी दिया था, कैपिटल दिया था, और डायरेक्टर्स हैं जो बिजनेस को संभाल रहे हैं। सेक्शन 169 ने शेयर होल्डर को ये पावर दे दी कि वो डायरेक्टर्स को रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। अब रिमूव करेंगे तो जो डायरेक्टर ऑफिस में है उनको ऑफिस लॉस्ट होगा, तो ऑफिस लॉस्ट होने से क्या नुकसान होगा, डैमेजेस होंगे, क्या आप उन्हें क्वांटिफाई कर सकते हैं? अगर हाँ, तो आप कंपनसेशन क्लेम कर सकते हैं। तो कंपनसेशन कौन क्लेम करेगा? जिसका नुकसान हुआ है भाई, ठीक है।
तो एक लाइन है, एक इस बात को कंक्लूड कर सकते हैं, कंपनसेशन कुड बी क्लेम्ड, compensation could be claimed only in case of damages, only in case of damages. Compensation could be claimed only in case of damages. तो क्या फॉर्मूला निकला? नो डैमेजेस नो कंपनसेशन। ठीक है, अगर मनी में क्वांटिफाई नहीं कर सकते, नो डैमेजेस नो कंपनसेशन, नो डैमेजेस एंड नो कंपनसेशन। तो आइए अब हम इन तीनों केसेस में अब हम देखें कि कंपनसेशन किस किस केस में अवेलेबल है और किस किस केस में अवेलेबल नहीं है। चलिए शाबाश बेटा। अब हम देखेंगे कि कंपनसेशन जो ये है, ये किस किस केस में अवेलेबल है और किस किस केस में अवेलेबल नहीं है। तो ऊपर आप हेडिंग डालिए कंपनसेशन फॉर लॉस ऑफ ऑफिस। ठीक है, आपने लिखा होगा, आइए बेटा, शाबाश, लिखिए बेटा। इन केस ऑफ रिमूवल, इन केस ऑफ removal of the company, in case of removal by the company, अगर कंपनी रिमूव कर रही है by the company, the director is entitled का मतलब हकदार है, director is entitled to compensation, डायरेक्टर इज एंटाइटल्ड टू कंपनसेशन। ठीक है बेटा, या आप कह सकते हैं और डैमेजेस, और वर्ड यूज कर लिया ताकि कंफ्यूजन ना हो। पेबल टू हिम in respect of the premature termination of the directorship, premature termination of the directorship। आपने डायरेक्टर का समय पूरा होने से पहले ही उसे रिमूव कर दिया, तो प्रीमेच्योर टर्मिनेशन कहेंगे इसे बेटा। प्रीमेच्योर टर्मिनेशन आपने कर दिया तो उसको लॉस हुआ। और ऑफ एनी आप शाबाश, आप ध्यान से इस बात को देखिए। इन केस ऑफ रिमूवल बाय द कंपनी, द डायरेक्टर इज एंटाइटल्ड टू कंपनसेशन और damages payable to him in respect of the premature termination of the directorship। शाबाश बेटा, बस इतना ही बहुत है, बेटा। प्रीमेच्योर टर्मिनेशन ऑफ द डायरेक्टरशिप। लिख लीजिए इंपॉर्टेंट नोट, यहाँ पे इंपॉर्टेंट नोट लिख लीजिए बेटा। शाबाश बेटा। कंपनसेशन इज नॉट एडमिजिबल। एडमिजिबल का मतलब एक्सेप्ट नहीं होगा। नॉट एडमिजिबल, कंपनसेशन इज नॉट एडमिजिबल फॉर vacation of office under section 167 and under section 168। चलिए, हमने बात करी कंपनसेशन की, कंपनसेशन वर्ड को समझा। ठीक है, हमने कंपनसेशन वर्ड को यहां पर समझा। तो कंपनसेशन फॉर लॉस ऑफ ऑफिस, कंपनसेशन को सीखा बेटा।
compensation could be claimed only in case of damages suffered, no damages no compensation। ठीक है, लोग damages और compensation वर्ड को एक साथ पढ़ते हैं, लेकिन आपको डिफरेंस मैंने बताया कि लॉस, damages और compensation में क्या डिफरेंस हो सकता है। इन केस ऑफ रिमूवल, आइए एक बार रिवाइज करें। इन केस ऑफ रिमूवल बाय द कंपनी, द डायरेक्टर इज एंटाइटल्ड टू compensation or damages payable to him in respect of the premature termination of directorship। Compensation is not admissible. Compensation is not admissible for vacation of office under section 167 and under section 168। अब हम इस सेक्शन का एक लास्ट एस्पेक्ट करेंगे, फिलिंग ऑफ वैकेंसी। यानी जो वैकेंसी हो गई है उस वैकेंसी को अब हमें फिल भी करना होगा। तो आप ऊपर एक हेडिंग डालेंगे, फिलिंग ऑफ वैकेंसी। फिलिंग ऑफ वैकेंसी अंडर सेक्शन 169। दो 169 के अंदर वैकेंसी कैसे फिल की जाती है बेटा, इनके क्वेश्चंस मैं डिस्कस करूंगा तो आपको और भी इसकी गहराई से पता चलेगा। क्वेश्चंस मैं स्टार्ट करूं इससे पहले डायरेक्टर्स के बहुत सारे क्वेश्चंस करूंगा बेटा। जितने भी प्रोफेशनल एग्ज़ाम्स हैं उन सब के क्वेश्चंस यहाँ रेफ़र किए जाएंगे, तो आप ध्यान से मेरी बात को सुनो। उससे पहले आपको सभी सेक्शंस के प्रोविज़न अच्छे से करने हैं, सो दैट आप क्वेश्चन सॉल्यूशन में पार्टिसिपेट कर सकें। जब मैं क्वेश्चन आपके सामने रखूं तो आंसर आपकी सेक्शंस आपने इतने अच्छे से होने चाहिए कि सेक्शंस आपको रिकॉल हो जाएं। अगर सेक्शन रिकॉल नहीं हुए फिर कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है बेटा, चलिए आप फर्स्ट पॉइंट इसका हम लिखेंगे, फिलिंग ऑफ वैकेंसी। वैकेंसी वैकेंसी दैट vacancy can be filled, vacancy can be filled by appointment at same meeting, by appointment at same meeting। vacancy can be filled by appointment at same meeting। शाबाश, आप इसे ध्यान से सुनेंगे बेटा। vacancy created by removal, vacancy created by removal of a director, vacancy created by removal of a director under section 169 if he had been appointed by the company in general meeting। वैकेंसी कैन बी फिल्ड बाय अपॉइंटमेंट एट द सेम मीटिंग की हमने हेडिंग डाली है। वैकेंसी क्रिएटेड बाय रिमूवल ऑफ डायरेक्टर अंडर सेक्शन 169 इफ ही हैड बीन अपॉइंटेड बाय द कंपनी। ठीक है बेटा, अपॉइंटेड बाय द कंपनी इन जनरल मीटिंग। ठीक है बेटा, और बाय बोर्ड मीटिंग। उसकी अपॉइंटमेंट कैसी हुई थी, या तो जनरल मीटिंग में उसकी अपॉइंटमेंट हुई होगी या उसकी अपॉइंटमेंट बोर्ड मीटिंग में हुई होगी। वैकेंसी may be filled, वैकेंसी आप लिखिए बेटा, may be filled वैकेंसी may be filled, वैकेंसी को बेटा फिल करना है in by the appointment of
another director, by the appointment of another director, vacancy may be filled in by the appointment of another director at the same meeting. At the same meeting, at which the director is removed. However, special notice जो आपने दिया था अकॉर्डिंग टू सेक्शन 115 of the proposed appointment of the proposed appointment, however, special notice of the proposed appointment must have been given to members. ठीक है, तो आओ इस पॉइंट को हम एक बारी करेंगे। शाबाश, आओ एक बारी समझने की कोशिश करेंगे इस पॉइंट को कि क्या कहा इस पॉइंट ने। फिलिंग ऑफ वैकेंसी अंडर सेक्शन 169। फिल का मतलब क्या है बेटा? फिल करना, रीफिल करना, दोबारा से खत्म हो जाए तो फिल करते हैं हम। जैसे वैकेंसी कैन बी फिल्ड, वैकेंसी कैन बी फिल्ड बाय द अपॉइंटमेंट एट द सेम मीटिंग। ये हेडिंग है, ठीक है, ये हमने हेडिंग सीखी। अब हम सीख रहे हैं वैकेंसी क्रिएटेड बाय रिमूवल ऑफ डायरेक्टर अंडर सेक्शन 169। अब जिसको रिमूव किया है, इफ ही हैड बीन अपॉइंटेड बाय द कंपनी इन जनरल मीटिंग, हो सकता है कि उसकी अपॉइंटमेंट जनरल मीटिंग में हुई हो, तो यहाँ आपको फंसाने की कोशिश करेगा। चाहे उसकी अपॉइंटमेंट जनरल मीटिंग में हुई मीटिंग में थी या उसकी अपॉइंटमेंट बोर्ड मीटिंग में हुई थी, तो आपने अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर को ध्यान से पढ़ा कि जनरल मीटिंग में भी डायरेक्टर की अपॉइंटमेंट होती है, और कुछ केसेस ऐसे भी होते हैं कि जहां डायरेक्टर्स अपॉइंटमेंट कर देते हैं। तो चाहे उसकी अपॉइंटमेंट जनरल मीटिंग में हुई हो, चाहे उसकी अपॉइंटमेंट बोर्ड मीटिंग में हुई हो, वैकेंसी मे बी फिल्ड इन बाय द अपॉइंटमेंट ऑफ अनदर डायरेक्टर एट द सेम मीटिंग। ठीक है, जहां वो रिमूव किया है, और एट विच द डायरेक्टर इज रिमूव्ड। ठीक है बेटा, हावेवर, अगर आप सेम मीटिंग में कर रहे हैं तो आपने मेरी बात को ध्यान से सुनना है। कहता है जी, हावेवर स्पेशल नोटिस ऑफ द प्रपोज्ड अपॉइंटमेंट मस्ट हैव बीन गिवन टू द। ठीक है, अगर आप उसी जैसे आप वैकेंसी के लिए स्पेशल नोटिस दे रहे थे, तो ऐसे आपने फिलिंग ऑफ वैकेंसी के लिए भी स्पेशल नोटिस देना है। क्लियर है जी, ये बात हमें स्पष्ट तौर पे क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है ये बात। हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है बेटा, आगे बढ़ेंगे। कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। मैंने सभी सिटीज़ की, जितनी भी सिटीज़ की मैं क्लासेस चल रही हैं, हर एक सिटी के लिए स्टूडेंट्स का एक ग्रुप बना रखा है व्हाट्सएप पर। आप करंटली जो भी क्लास में पढ़ें, तो आप ज़रूर उस पर अपना कमेंट लिखा करें कि आप क्या सीखे, क्या सीखा आपने। आप हर क्लास के बाद आप ये हैबिट बना लीजिए, उस ग्रुप का यूज़ देखो कितना ज़बरदस्त होगा। ठीक है, तो आप कोई भी सेशन अटेंड करें, ठीक है, आप कोई भी सेशन अटेंड करें तो उसका उस ग्रुप में आप ज़रूर डालें कि आप क्या सीखे, इसमें क्या क्रक्स था, पूरे सेक्शन का, पूरी क्लास का क्या क्रक्स था। ठीक है, फिर मैं उससे आपके मैसेज को पढ़ूंगा, और अगर आपका जो अंडरस्टैंडिंग अप टू द मार्क है, ये भी आप इस तरह से भी आप अपनी इन्वॉल्वमेंट क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन ये मैंडेटरी नहीं है, ज़रूरी नहीं है कि आप ऐसा करें। अगर आपको लगता है कि ऐसा करना चाहिए, टाइम है आपके पास, तो ऐसा आप कर सकते हैं। आप क्लास को अटेंड कीजिए। क्लास को अटेंड करने के बाद आपको लगता है कि मेरा ये है मानना है कि आपने क्लास में क्या सीखा, कोई डाउट था, तो आप ग्रुप पे ज़रूर डिस्कस किया करें। ठीक है, उस ग्रुप पे डिस्कशन करने से क्या होगा कि आपका कंसेप्ट, आपकी मारक क्षमता, नॉलेज और बढ़ेगी। ठीक है, जो आप, मेरा व्हाट्सएप नंबर है आपके पास, आप कोई भी सेशन अटेंड करें तो लिखें, सीखें भाई सेक्शन सर 169 में हमने ये बातें मेन सीखी। तो ये आपका एक, इस तरह से भी आप मेरे साथ इन्वॉल्व हो सकते हैं, मेरे साथ अपनी अपॉइंटमेंट एंगेजमेंट बढ़ा सकते हैं लर्निंग के अंदर, लर्निंग में।
चलिए अब हम बात करेंगे। अब हमने सीखा, अब पहली बात सीखी हमने, अब हम दूसरी बात करेंगे। दूसरी बात में हम क्या करेंगे, हम सीखेंगे इसका टेन्योर क्या रहेगा। टेन्योर, इसका टेन्योर क्या रहेगा ये हम सीखेंगे कि जब आप वैकेंसी फिल करेंगे तो उस वैकेंसी का टेन्योर क्या रहेगा। ठीक है, जो नया डायरेक्टर आएगा वो कब तक काम करेगा। टेन्योर ऑफ ऑफिस ऑफ न्यू डायरेक्टर, यानी जिसको आपने अपॉइंट किया है रिमूव्ड डायरेक्टर के स्थान पर, उसका टेन्योर क्या रहेगा। आइए नोट कीजिए। द डायरेक्टर सो अपॉइंटेड, डायरेक्टर सो अपॉइंटेड, जो डायरेक्टर अपॉइंट हुआ था, द डायरेक्टर सो अपॉइंटेड होल्ड्स ऑफिस, होल्ड्स ऑफिस फॉर, शाबाश, ध्यान से आपने लिखना है, बहुत ध्यान से आपको समझना है। फॉर द रिमेनिंग, फॉर द रिमेनिंग पीरियड, फॉर द रिमेनिंग पीरियड, शाबाश। अब जिस डायरेक्टर को आपने वहां से रिमूव किया उसका जो पीरियड बचा हुआ था, ठीक है, मान लो अगली जनरल मीटिंग तक उसको अपॉइंटमेंट थी और अगली एनुअल जनरल मीटिंग तक उसकी अपॉइंटमेंट थी, और अभी एनुअल जनरल मीटिंग में एनुअल जनरल मीटिंग में 5 महीने शेष हैं, 5 महीने बाकी हैं, 5 महीने के बाद लगभग एनुअल जनरल मीटिंग होगी। तो रिमेनिंग पीरियड फॉर विच, remaining period for which the director, the remaining period for which the director who has been removed, who has been removed would have held office had he not been removed। अगर वो रिमूव ना होता तो जितने समय तक वो पीरियड होल्ड करता उतने समय तक जो नया डायरेक्टर है वो पीरियड होल्ड करेगा, है ना। आइए लैंग्वेज को समझने की कोशिश कीजिए। द डायरेक्टर सो अपॉइंटेड, अब जो डायरेक्टर अपॉइंट हुआ, द डायरेक्टर सो अपॉइंटेड, अब जो डायरेक्टर अपॉइंट हुआ, डायरेक्टर सो अपॉइंटेड होल्ड्स ऑफिस फॉर द रिमेनिंग पीरियड, रिमेनिंग पीरियड को बेटा ध्यान में आपने सुनना है, फॉर विच द डायरेक्टर हु हैज बीन रिमूव्ड वुड हैव हेल्ड ऑफिस हैड ही नॉट बीन रिमूव्ड। ठीक है बेटा, चलिए ये बात आपकी समझ में आई होगी, आपकी बात समझ में आई होगी, मैं आप पे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट हम करेंगे, अपॉइंटमेंट, अपॉइंटमेंट बाय द बोर्ड। क्या उस वैकेंसी को, अपॉइंटमेंट बाय द बोर्ड, क्या उस वैकेंसी को बोर्ड भी फिलअप कर सकता है। अब ये सवाल है हमारे पास, शाबाश बेटा। तो आप ये नोट कीजिए, इफ द कंपनी, if the company at its general meeting, if the company at its general meeting does not fill the vacancy, does not fill the vacancy, if the company at its general meeting does not fill the vacancy, it may be filled by, it may be filled by, filled, it may be filled as a casual vacancy, as a casual vacancy। जिस तरह से आपको कैजुअल वैकेंसी डायरेक्टर फिल्ड करते हैं, ठीक है, एज पर द एक्ट, जिस तरह से एक्ट कहता है कि कैजुअल वैकेंसी आप डायरेक्टर फिल करें,
आप वैसे फिल कर सकते हैं. इफ द कंपनी एट इट्स जनरल मीटिंग डजंट फिल द वैकेंसी इट मे बी फिल्ड एज अ कैजुअल वैकेंसी एज पर द एक्ट. तो कैजुअल वैकेंसी को फिल करने का डायरेक्टर के पास पावर है. शाबाश. डायरेक्टर्स, द डायरेक्टर, आप लिखिए द डायरेक्टर हु वाज रिमूव्ड from office under section 169 cannot be reappointed. ये बात आप ध्यान से सुन लीजिए. बाय द बोर्ड, जिसे शेयर होल्डर ने रिमूव किया है बोर्ड उसे वापस अपॉइंट नहीं कर सकता. और यहाँ पे एक टेक्निकल पोजीशन हम यहाँ एक डिस्कस करने वाले हैं. अब देखो बेटा, जनरल मीटिंग में रिमूवल होगी, रिमूवल होगी और जनरल मीटिंग से पहले नोटिस भेजा जाएगा 21 क्लियर डेज का. और इस नोटिस से भेजने से पहले बोर्ड मीटिंग कन्वेन की जाएगी. पहले बोर्ड मीटिंग होगी, बोर्ड मीटिंग पे जनरल मीटिंग का फैसला होगा, फिर नोटिस डिस्पैच वगैरह किया जाएगा, फिर जनरल मीटिंग में वैकेंसी होगी, फिर उसकी फिलिंग होगी. अब इस बोर्ड मीटिंग में ये बोर्ड मीटिंग वैलिड कब होगी? ये बोर्ड मीटिंग वैलिड कब होगी? जब इस बोर्ड मीटिंग में कोरम होगा. कोरम क्या होता है बेटा? कोरम मीन्स प्रेजेंस ऑफ मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स. यानी कोई भी डायरेक्ट बोर्ड मीटिंग, आगे हम पढ़ेंगे बोर्ड मीटिंग के चैप्टर में, कोई भी बोर्ड मीटिंग वैलिड कब होती है? जब मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स प्रेजेंट हो. जब मिनिमम नंबर ऑफ रिक्वायर्ड मेंबर प्रेजेंट हो तो उसे कहते हैं जी कोरम. कोरम मीन्स प्रेजेंस ऑफ मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स to constitute the valid meeting. अब कोरम चाहिए, ठीक है. अब कोरम ना हो पाए इसीलिए वो डायरेक्टर जान के अपने आप को एब्सेंट रखता है. अब क्या होगा? शाबाश बेटा. तो यहाँ पे एक केस हम रेफर करेंगे, एक केस की रेफरेंस दे रहे हैं. ई आई सोम, केस का नाम अपने याद रखना है. सोम्ब्रेरो SOMBRERO लिमिटेड. समब्रेरो लिमिटेड, समब्रेरो लिमिटेड के केस में क्या हुआ था कि डायरेक्टर क्या करता है, एक बदमाशी करता है कि खुद को मीटिंग से एब्सेंट रखता है. खुद को मीटिंग से एब्सेंट रखेगा तो ये मीटिंग वैलिड ही नहीं हो पाएगी. यानी ये मीटिंग वैलिड नहीं होगी तो इस मीटिंग में डिसीजन जनरल मीटिंग को कॉल करने का डिसीजन भी इनवैलिड होगा. तो यहाँ पे फिर क्या करें? यहाँ पे जो डेडलॉक क्रिएट हो गया उसको कैसे रिमूव करेंगे? तो आइए बेटा, तो शाबाश. कोर्ट ने क्या फैसला सुनाया? आप लिखिए, वेयर द डायरेक्टर्स attempt to avoid their removal. Directors attempt to avoid their removal by omitting to call a meeting. ठीक है. omitting to call where the director attempt to avoid their removal by omitting to call a meeting or by not attending the meeting
with a view to create a situation, with a view to create a situation of no quorum. The court, ट्राइब्यूनल, या आप कह सकते हैं द कोर्ट, ट्राइब्यूनल, यहाँ पे जो भी एम्पावर्ड है एक ही बात है, कोर्ट भी वर्ड यूज कर सकते हैं और ट्राइब्यूनल भी वर्ड यूज कर सकते हैं। विद अ व्यू टू क्रिएट अ सिचुएशन ऑफ नो कोरम, कोरम समझ गए बेटा, आपको कोरम का मतलब क्या था, ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट कैन रिमूव, सेंट्रल गवर्नमेंट कैन कन्वेन द नेसेसरी मीटिंग। और ये कब कब सेंट्रल गवर्नमेंट को, ट्राइब्यूनल को पावर आ जाती है नेसेसरी मीटिंग को कन्वेन करने की, वो आप जनरल मीटिंग चैप्टर में अच्छे से पढ़ते हैं। तो मैं आपको सिर्फ इतनी सी बात बता रहा हूँ यहाँ पे कि अगर डेडलॉक क्रिएट कर दे डायरेक्टर जानबूझ के ताकि मीटिंग ना हो पाए, तो सेंट्रल गवर्नमेंट, ट्राइब्यूनल या कोर्ट के पास पावर होती है कि वो इस मीटिंग को बुलाए। आइए इस पॉइंट को एक बार हम रिवाइज करेंगे, इस पॉइंट को हम एक बार रिवाइज करेंगे। केस को रेफर किया है हमने, कौन से केस को रेफर किया है यहाँ पे, EI Semeriro लिमिटेड के केस को, वेयर द डायरेक्टर्स अटेम्प्ट टू अवॉइड देयर रिमूवल, डायरेक्टर अपने रिमूवल को अवॉइड करने के लिए ओमिट टू कॉल अ मीटिंग, वो नहीं करते, कॉल ही नहीं करते, मीटिंग ही कॉल नहीं बुलाएंगे। भाई मीटिंग ही नहीं बुलाएंगे, ना बजेगा बांस, ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी, ना मीटिंग होगी, ना हमारा रिमूवल होगा। या फिर और बाय नॉट अटेंडिंग द मीटिंग, वो बोर्ड मीटिंग को ही अटेंड नहीं करते। कौन सी मीटिंग की बात कर रहे हैं, बोर्ड मीटिंग की बात कर रहे हैं। विद अ व्यू टू क्रिएट अ सिचुएशन ऑफ नो कोरम, नो कोरम की सिचुएशन क्रिएट कर रहे हैं ताकि जनरल मीटिंग से पहले जो बोर्ड मीटिंग होगी उसमें कोरम नहीं होगी, वो मीटिंग इनवैलिड हो जाएगी। मीटिंग इनवैलिड हो जाएगी तो मीटिंग का डिसीजन भी इनवैलिड हो जाएगा और उसका रिमूवल से बच जाएंगे। द कोर्ट, ट्राइब्यूनल, जो भी केस, जिसके यहाँ भी केस ये है, या सेंट्रल गवर्नमेंट कैन कन्वेन द नेसेसरी मीटिंग, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट कैन कन्वेन द नेसेसरी मीटिंग। तो आपने ये अच्छे से करना है, सेक्शन 169 हमने अच्छे से किया। अगले सेशन में हम फर्दर अपने इस कंसेप्ट को लेकर चलेंगे। शाबाश, आप कीप रिवाइजिंग, कीप स्टडिंग और कीप आस्किंग योर डाउट्स। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।